यह कहानी है सूलपुर नामक एक गांव की। एक छोटी सी बच्ची जो लगभग 8 साल की होगी, वह एक तालाब के किनारे बैठे रो रही थी। उसके हाथ में एक कागज़ और एक लाली थी जिससे वह लिखने की कोशिश कर रही थी, पर उसे केवल अ आ इ ई ही लिखना आ रहा था। मन की बात वह लिख ही नहीं पा रही थी, इसलिए अपनी नाकामयाबी पर रो रही थी। तालाब पर रोते हुए न जाने कितने ही लोग उसे देखे होंगे, पर किसी ने भी उससे रोने का कारण नहीं पूछा। पर एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया और उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची आंसू पोंछते हुए बोली, मेरा नाम तारा है। तब बूढ़े ने पूछा, तुम यहाँ क्यों रो रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? बच्ची बोली, वो कटहल का पेड़ दिख रहा है, उसके पीछे मेरा घर है। मैं यहाँ चिट्ठी लिख रही थी, पर मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। माँ कहती है मैं लड़की हूँ ना, इसलिए नहीं पढ़ सकती। बूढ़े ने उससे कागज़ लिया और देखा, उसमें 4 अक्षर लिखे हुए हैं। बूढ़ा बोला, तब तुमने ये कैसे लिखा? बच्ची हंसते हुए बोली, जब गुरुजी पाठशाला में सभी लड़कों को पढ़ा रहे थे, तब मैंने चुपके से खिड़की से झाँक कर यह सीखा, पर गुरुजी ने मुझे देख लिया तो बहुत मार पड़ी मुझे। तब से खिड़की से झाँकना बंद। बूढ़े ने पूछा, तुम किसे चिट्ठी लिखने वाली थी? तुम बोलो, मैं तुम्हारे लिए चिट्ठी लिख देता हूँ। बच्ची हंसते हुए बोली, सच बोल रहे हैं? बूढ़े ने बोला, हाँ बताओ तो सही। बच्ची खुश हो गई और कहने लगी, लिखिए। आज फिर बाबूजी ने माँ को खूब पीटा। मैंने फिर सुना बाबूजी माँ से कह रहे थे कि अगर तुमने फिर से लड़की पैदा किया तो मैं तुम्हें मार के नदी में फेंक दूंगा। भगवान मेरे लिए बस बहन ही भेज रहे हो, पर बाबूजी और दादी को तो ये पसंद नहीं है। जब एक बार मेरी बहन आई थी तो दाई माँ उसे जिंदा ही ज़मीन में दफन कर दी थी। माँ तब से लेकर अब तक रो रही है। भगवान तुम मेरी माँ को क्यों परेशान कर रहे हो? बाबूजी और दादी के लिए क्यों नहीं एक लड़का भेज देते? इससे मेरे बाबूजी फिर कभी माँ को नहीं पीटेंगे। बूढ़े ने भारी मन से सब लिख डाला और मन ही मन रोने लगा। बूढ़े ने पूछा, तुम्हें पता है भगवान कहाँ रहते हैं? बच्ची बोली, हाँ मुझे पता है। मेरा एक होशियार दोस्त है, भोला। उसने मुझे बताया था कि भगवान बादलों के ऊपर आसमान में रहते हैं। इस पर बूढ़े ने पूछा, तब तुम इसे वहाँ कैसे भेजोगे? नादान बच्ची ने कहा, मैं फतिंगे की पूंछ में इस चिट्ठी को रस्सी से बांध दूंगी और जब वह बादलों के पार जाएगा तब भगवान को ये चिट्ठी मिल जाएगी। बच्ची की बात सुनकर बूढ़ा हंसने लगा। बूढ़े ने कहा, अच्छा सुनो, तुम एक कहानी सुनना चाहती हो? बच्ची हंसते हुए बोली, कहानी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ मुझे हर रोज़ कहानी सुनाती है, पर कुछ दिनों से वह भी कहानी नहीं सुना पा रही है। बूढ़े ने कहा, अच्छा सुनो, बहुत पुरानी बात है। जब नाग जाति पर गरुड़ जाति ने हमला कर दिया। गरुड़ बहुत सारे नागों को एक साथ मारकर खा रहा था। यह देखकर नाग जाति के राजा ने उनके आगे घुटने टेक दिए और गरुड़ से प्रार्थना करने लगे, कृपया यह नरसंहार रोक दो। यदि तुमने इसे नहीं रोका तो हमारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। इसके बदले हम तुम्हें खाने के लिए हर रोज़ एक एक करके नाग भेजते रहेंगे। नागराज की बात गरुड़ ने मान ली और धमकी दी, यदि तुमने अपने कहे अनुसार मुझे खाने के लिए एक एक नाग नहीं भेजे तो मैं तुम लोगों को एक साथ ही निगल जाऊंगा। उसके बाद से हर रोज़ नाग जाति अपने बच्चों, अपने सगे संबंधियों को एक एक करके गरुड़ के पास भेजते रहते और गरुड़ उन्हें खाता जाता। जब एक दिन एक बूढ़ी के इकलौते बच्चे की बारी आई तो वह रोने लगी। उसका अब कोई इस दुनिया में नहीं बचा था। पहले ही गरुड़ ने उसके पति और उसके बड़े बेटे को खा लिया था, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तभी अचानक एक राजा अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने उस बूढ़ी को रोते हुए सुना और पूछने लगे, आप क्यों रो रही हैं? बुढ़िया ने उसे सब बताया। तब राजा ने उसे बोला, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं उसके स्थान पर गरुड़ के पास चला जाता हूँ। बुढ़िया उस राजा की यह बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गई और बोली, तुम कौन हो? ज़रूर तुम कोई दिव्य पुरुष हो, इसलिए तुम इस तरह बोल रहे हो, वरना कोई क्यों अजनबी के लिए अपने जान को गंवाना चाहेगा? राजा ने कहा,
मैं बस एक साधारण सा इंसान हूँ और मेरा नाम जेमोतवाहन है। बुढ़िया ने उसे कहा, जुग जुग जियो बेटा, तुमने मेरे बच्चे को आज मौत के मुंह से बचाया है। तुम मेरे लिए कोई देव से कम नहीं हो। जेमोतवाहन बुढ़िया के बच्चे के बदले खुद ही कपड़ा उठकर उसके जगह बैठ गए। जब गरुड़ आया तो उसने जेमोतवाहन को अपने पंजे में दबोच कर उड़ गया। आज उसने एक अजूबा देखा। हर रोज़ अपने शिकार को पंजे में दबोचने पर वे रो पड़ते हैं, पर आज ऐसा नहीं हुआ। गरुड़ ने जेमोतवाहन के एक भुजा को उखाड़ कर खा गया। फिर भी उसे रोने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। तब उसने जेमोतवाहन के पैर को खा गया। जैसे ही गरुड़ ने पैर खाया, हाथ वापस आ गया। गरुड़ ने जेमोतवाहन के शरीर के मांस को नोचने लगा। इस पर भी जब उसने नहीं चिल्लाया, तब गरुड़ ने पूछा, तुम कौन हो? तुम नाग नहीं हो सकते। मैं तुम्हारे मांस को नोच रहा हूँ, तब भी तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है और शरीर दोबारा मांस से भर जा रहा है। जरूर तुम कोई दिव्य पुरुष हो। जेमोतवाहन ने कहा, तुम बेकसूर नागों पर अत्याचार कर रहे हो। तुम उनको खा रहे हो। मुझसे उनकी दुख दर्द देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैं तुम्हारा शिकार बना हूँ। तुम मुझे मन भर के खा लो और उनको छोड़ दो। यह बातें सुनकर गरुड़ ने जेमोतवाहन को नीचे उतारा और उनसे माफ़ी मांगी। गरुड़ वहाँ से उड़ चला। बूढ़ी जेमोतवाहन की पूजा करने लगी, क्योंकि उनके कारण ही उसके बच्चे की रक्षा हो पाई थी। जितने भी नाग मरे थे वे पुनः जीवित हो गए। बच्ची ने कहा, मुझे ये चिट्ठी जेमोतवाहन को ही भेजना चाहिए, तब वे मेरी बहन को भी जीवित कर देंगे। पर वो कहाँ रहते हैं यह मैं नहीं जानती। बच्ची ने बूढ़े से पूछा, क्या आपको पता है वे कहाँ रहते हैं? बूढ़े ने कहा, हाँ मुझे पता है वो कहाँ रहते हैं। ये चिट्ठी तो मुझे ही दे दो, उन तक संदेश पहुँच जाएगा। बच्ची मुस्कुराते हुए चिट्ठी उस बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने चिट्ठी लेते हुए कहा, तारा अपने माँ से कहना, अगले महीने जितिया का व्रत आने वाला है, उसे पूरे मन से करे। बच्ची ने कहा, ठीक है, माँ से कह दूँगी, पर मैंने तो आपसे आपका नाम पूछा ही नहीं। आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं? बूढ़े ने कहा, मेरा नाम जेमोतवाहन है। मेरा घर सारा संसार है। जहाँ मुझे अच्छा लगता है मैं वहीं रहने लगता हूँ। बच्ची ने कहा, आपका भी नाम जेमोतवाहन है? यह कहकर वो चलने को पीछे मुड़ी, पर उसे लगा कि बूढ़ी जेमोतवाहन को अपने घर ले चलना चाहिए, इसलिए वो पीछे मुड़ी, पर पीछे किसी को भी नहीं देखा। एक ही क्षण में सन्नाटा छा गया था। बच्ची दौड़कर अपने घर आई और अपने माँ को जेमोतवाहन के बारे में सब बताया। माँ को यकीन नहीं हो रहा था कि स्वयं जेमोतवाहन उसकी बेटी से मिले। तारा की माँ ने अपनी सास से जितिया के बारे में पूछने लगी, तो सास चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा कोई बेटा है ही नहीं, तो किसके लिए जितिया करोगी? तारा की माँ ने कहा, माँ मैं मेरी बेटी के लिए करूँगी। सास गुस्साते हुए कहने लगी, जाओ जो करना है करो। तारा की माँ अब सोच रही थी कि अब वह जितिया के बारे में किससे बात करे। जब स्वयं जेमोतवाहन ने कहा है करने के लिए, तो मैं ज़रूर यह व्रत करूँगी। एक दिन वह अपनी बेटी के साथ नदी पानी भरने जा रही थी। तब रास्ते में उसे एक बुढ़िया दिखी जो गाना गा रही थी, चील और सियारिन दो सखिया कैली जितिया बरतिया। गाने में जितिया व्रत का नाम सुनकर तारा की माँ उससे उस गाने के बारे में पूछने लगी, तो बुढ़िया ने बताया, एक जंगल में चील और सियारिन रहा करती थी। दोनों मित्र थी। एक बार कुछ स्त्रियों को व्रत करते हुए दोनों ने देखा, तो उन्होंने भी व्रत करने का सोचा। दोनों ने एक साथ इस व्रत को रखा और निर्जला व्रत करने लगी। लेकिन सियारिन को इतनी भूख लगने लगी कि वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। उससे भूख सही नहीं गई। उसने चील से छुपकर खाना खा लिया। वहीं चील ने पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि सियारिन के जितने भी बच्चे होते कुछ दिन जीने के बाद मर जाते, लेकिन चील के बच्चे दीर्घायु होते थे। तब सियारिन को इस बात का ज्ञान हुआ कि जीवित पुत्री का व्रत या जितिया आधा दिन रहने से उसके बच्चे होते हैं, कुछ दिन जीते हैं और उसके व्रत तोड़ देने के कारण कुछ ही दिनों में मर जाते हैं। तारा की माँ जितिया व्रत के बारे में उससे पूछने लगती है, तो बुढ़िया उसे सब बताती है कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को ये व्रत होता है। स्त्रियाँ अपनी संतान के कल्याण के लिए ये व्रत करती है। ये व्रत 3 दिन का होता है। पहले दिन नहाकर खाते हैं, दूसरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं, तीसरे दिन पारण किया जाता है। इस व्रत में चील और सियारिन को झिंगुनी के पत्ते पर खाना चढ़ाया जाता है और पारण के दिन नौनी सा खाकर अपना व्रत तोड़ा जाता है। व्रत करते वक्त यह ध्यान रखा जाता है कि कहीं कोई भी गलती से जीव हत्या ना हो जाए। ना सब्जी काटनी होती है और ना ही एक
छोटी सी चींटी को अपने पाँव तले को चलना होता है। तारा की माँ ने सब ध्यान से सुना और जब व्रत का तिथि आया तब उसने पूरी विधि विधान के साथ व्रत करना आरंभ कर दिया। निर्जला उपवास के दिन जीव हत्या निषेध थी, पर उसके सामने एक मुश्किल यह थी कि उसे खाना पकाना था। आज के दिन उसे कुछ भी काटना मना था, पर बिन सब्जी काटे सब्जी कैसे पकाया जा सकता था। वो अपनी सास के पास गई और बोली, माँ, इन सब्जियों को काट दीजिए, आज इन्हें मैं नहीं काट सकती। सास चिल्लाते हुए बोली, क्यों नहीं काट सकती? बहू के होते हुए सास को काम करना पड़े, यह तो बहुत दुखद है। तारा की माँ ने कहा, माँ, आज मैंने जितिया व्रत किया है, इसलिए सिर्फ आज के दिन ही इन्हें काट नहीं सकते, कल से मैं ही काट लूँगी। सास चिल्लाकर कहने लगी, आने दो तुम्हारे पति को, सब बताती हूँ कि काम ना करना पड़े, इसलिए बहाना बनाकर मुझसे काम करवाती है। तारा ने यह देख लिया तो अपनी माँ से बोली, लाओ माँ, मैं इसे काट देती हूँ। तारा की माँ उदास मन से सब्जी देते हुए कहा, ध्यान से काटना। दिन भर निर्जला उपवास रहने के बाद अगले दिन उसने पारण किया। अगले साल उसने जुड़वा स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, जिसमें एक लड़की थी और एक लड़का। तारा ने अपनी दादी से कहा, लो दादी, भगवान ने तुम्हारे और बाबूजी के लिए लड़का भेज दिया और मेरी बहन को भी वापस भेज दिया। अब मेरी माँ को फिर मत रुलाना।